हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल रैंक राइज पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग पॉलिटी का क्लास करने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग चैप्टर 1 करने वाले हैं। चैप्टर 1 जिसका नाम है भारत का संवैधानिक विकास। इसमें जो है आपका जितना सारा फर्स्ट चैप्टर में क्वेश्चन दिया हुआ है वह सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इस क्लास में करेंगे। इसमें जो आपका कंप्लीट चैप्टर का जो है क्वेश्चन करवाया जाएगा। तो आप लोग जो है किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्जाम के लिए जो है महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो आप सभी को पता होगा कि जितने लोग जनरल कंपटीशन का एग्जाम का तैयारी करते हैं उनके लिए जो लुसेंट का बुक जो है वो बहुत ज़्यादा ही अहम रोल करता है। तो आप लोग जो है लुसेंट का डेली क्लास करना चाहते हैं तो हमारे इस रैंक राइज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर एक दिन वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और उस क्लास को आप सबसे पहले कर सकें। तो आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर पॉलिटी से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे ही पॉलिटी खत्म होगा उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी क्लास स्टार्ट करेंगे, और ज्योग्राफी खत्म होगा तो उसके बाद हिस्ट्री, और उसके बाद जो है साइंस का क्लास स्टार्ट करेंगे। तो सारा जो इसमें से है सारा लुसेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट करवाया जाएगा। तो आप लोग चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, और क्लास खत्म होने के बाद पीडीएफ लेना चाहते हैं खुद से रिवीजन करने के लिए तो पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। तो चलिए आज का हम लोग चैप्टर 1 का भारत का संवैधानिक विकास का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप सबके सामने पहला प्रश्न है, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान जो है वह किसका था? तो बताइए सभी लोग। बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में जो है क्या प्रावधान था? तो आप सभी के सामने ऑप्शन ए है, भारत के लिए डोमिनियन स्थित स्थिति बनाए जाने का। ऑप्शन बी है, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। ऑप्शन सी है, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। ऑप्शन डी है, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। बताइए सभी लोग, इसका जो करेक्ट आंसर है वह कौन सा हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान जो था वह हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का था। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन से स्थानांतरित की थी? बताइए सभी लोग, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में जो है स्थानांतरित की थी? तो आप सभी के सामने ऑप्शन ए में है भारत का अधिनियम 1833। ऑप्शन बी में है भारत सरकार अधिनियम 1835। ऑप्शन सी में भारत सरकार अधिनियम 1947, और ऑप्शन डी में भारत सरकार अधिनियम 1858। तो सभी लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन जो है आपका देखिए एसएससी 2020 के एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो सभी लोग इसका आंसर बताइएगा, इसका आंसर जो है वो कौन सा होगा? इसका जो आंसर है वह भारत सरकार अधिनियम 1858 होगा। इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? बताइए सभी लोग, इनमें से जो है किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का जो है शक्ति प्रदान की गई है? तो आपके सामने ऑप्शन ए में है चार्ट एक्ट 1833। ऑप्शन बी में भारतीय परिषद अधिनियम 1861, और ऑप्शन सी में है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, और ऑप्शन डी में है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो फटाफट से इसका आंसर बताइएगा। इसका जो आंसर है वह भारतीय परिषद अधिनियम 1861 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः
यद्यपि लेकिन अकेले नहीं, खुद स्वयं भारतीय की जिम्मेदारी होनी चाहिए। पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था? बताइए, यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः खुद भारतीयों की जिम्मेवारी होनी चाहिए। पहली बार इनमें से जो है किस एक में स्वीकार किया गया था? तो आप सभी के सामने ऑप्शन ए में है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी में है लिनी लिथिगो का अगस्त प्रस्ताव, ऑप्शन सी में है क्रिप्स प्रस्ताव, ऑप्शन डी में है कैबिनेट मिशन। ये जो क्वेश्चन है आपका एनडीए का एग्जाम 2020 में पूछा हुआ है, तो बताइए इसका जो करेक्ट आंसर है वह कौन सा होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में जो है लिथनिथगो का अगस्त प्रस्ताव जो है पहली बार स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट जो है कब पारित किया गया है? बताइए सभी लोग, इसका आंसर कौन होगा? रेगुलेटिंग एक्ट पारित जो है कब पारित किया गया है? तो आप सभी के सामने ऑप्शन ए में है 1773 ईस्वी में, ऑप्शन बी में है 1771 ईस्वी में, ऑप्शन सी में 1785 ईस्वी में, ऑप्शन डी में है 1793 ईस्वी में। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है वह जो है 1773 ईस्वी में पारित किया गया। आप सभी लोग याद रखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 ईस्वी में पारित किया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति को निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो बताइए सभी लोग, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा जो है अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार जो है करने का अधिकार मिला है? बताइए सभी लोग, इसका जो आंसर हो जाएगा वह कौन होगा? तो इसका जो आंसर है वह 1786 का अमेंडमेंट एक्ट का जो है अधिकार मिला है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया है? बताइए सभी लोग, पिट्स इंडिया एक्ट जो है किस वर्ष पारित किया गया? एक क्वेश्चन जो है आपका एसएससी 2022 के एग्जाम में पूछा हुआ है, यानी कि ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। बताइए सभी लोग, इसका आंसर क्या होगा? तो पिट्स इंडिया एक्ट जो है किस वर्ष पारित किया गया? आप सभी के सामने ऑप्शन ए में है 1784, ऑप्शन बी में 1901, ऑप्शन सी में 1819, ऑप्शन डी में 1857। तो पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो 1784 ईस्वी में पारित किया गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मैलो मिंटो सुधार का रूप में भी जाना जाता है? बताइए सभी लोग, किस अधिनियम को मैले मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है? तो बताइए वह कौन सा अधिनियम है? आप सभी के सामने ऑप्शन ए में है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय परिषद अधिनियम 1919। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? और ये जो क्वेश्चन है आपका एसएससी के 2023 के एग्जाम में भी पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के रूप में भी यह जारी किया जाता है। इसका जो है अधिनियम को जो है मौले मिंटो सुधार के रूप में जो है भारतीय परिषद अधिनियम 1919 को जो है जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? मिंटो मार्ले सुधार का जो उद्देश्य था वह क्या था? बताइए सभी लोग। तो आप सभी के सामने ऑप्शन ए में है पृथक निर्वाचन प्रणाली, ऑप्शन बी में भारतीयों को भागीदारी बढ़ाना, ऑप्शन सी में युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, ऑप्शन डी में पूर्ण स्वतंत्रता देना। तो फटाफट से बताइए इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या होगा? मिंटो मार्ले सुधार का जो है उद्देश्य जो है वह क्या था? तो इसका जो उद्देश्य था वह पृथक निर्वाचन प्रणाली था। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? बताइए सभी लोग, मार्ले मिंटो सुधार बिल जो है किस वर्ष में पारित किया गया था? तो आप सभी के सामने ऑप्शन ए में 1905 में, ऑप्शन बी है 1909 में, ऑप्शन सी है 1911 में, ऑप्शन डी है 1920 में। तो मार्ले मिंटो सुधार बिल जो है
किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये जो है 1909 ईस्वी में पारित किया गया था। आप सभी लोग याद रखिएगा, मार्ले मिंटो सुधार बिल जो है वह 1909 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? मुसलमानों के लिए जो है अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में जो है किसके द्वारा लाया गया था? आप सभी लोग बताइए, तो यह जो है किसके द्वारा लाया गया था? तो यह जो है मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा जो है लाया गया था। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? बताइए सभी लोग, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में जो है किस बात की व्यवस्था जो है की गई थी? बताइए, आप सभी के सामने ऑप्शन ए में है द्वैध शासन प्रणाली, ऑप्शन बी में है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन सी में संघीय व्यवस्था, ऑप्शन डी में है प्रांतीय व्यवस्था। तो इसका करेक्ट आंसर जो है बताइए सभी लोग क्या होगा? तो 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जो है प्रतिनिधित्व का जो है व्यवस्था की जो है गई थी। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की जो है की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? बताइए सभी लोग, इसका करेक्ट आंसर जो है क्या होगा? आपके सामने ऑप्शन है राज्यों की स्वायत्तता, ऑप्शन बी में है प्रांतों में दोहरा शासन, ऑप्शन सी में है हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, ऑप्शन डी में है राज्यपालों को वीटो शक्ति। बताइए फटाफट से, इसका जो आंसर है वह क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वह प्रांतों में दोहरा शासन है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? बताइए सभी लोग, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था और इनमें से जो है कौन इसका सदस्य नहीं था? बताना है आपका कौन इसका सदस्य नहीं था। तो आपके सामने ऑप्शन ए में है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन बी में है एबी अलेक्जेंडर, ऑप्शन सी में सर स्टैफर्ड क्रिप्स, ऑप्शन डी में है लॉर्ड एमरी। तो बताइए इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह लॉर्ड एमरी है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से जो है गठित था, वो 3 मंत्री कौन था? तो 3 मंत्री जो था वह लॉर्ड पैथिक लॉरेंस था और एबी अलेक्जेंडर था और सर स्टैफर्ड क्रिप्स था। और इसमें क्या पूछ रहा है, कौन जो है इसका सदस्य नहीं था? तो कौन सदस्य नहीं था? तो वह जो है लॉर्ड एमरी सदस्य नहीं था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? बताना है आप सभी को, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में जो है कौन सा सही नहीं है? तो आप सभी के सामने ऑप्शन ए में है प्रांतीय समूहीकरण, ऑप्शन बी में भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, ऑप्शन सी है पाकिस्तान की स्वीकृति, ऑप्शन डी है संविधान निर्माण का अधिकार। तो बताइए इनमें से जो है कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा जो है सही नहीं है? ये जो है पाकिस्तान की स्वीकृति जो है सही नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत जो है चलाया गया था? बताइए सभी लोग, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात जो है इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? तो आप सभी के सामने ऑप्शन ए में है भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, ऑप्शन बी में है इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, ऑप्शन सी है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, ऑप्शन डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? तो भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात जो है 1935 के भारत
सरकार अधिनियम के अनुसार जो है शासन चलाया जा रहा था। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो है सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जो है जानी गई? बताइए सभी लोग, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना जो है निम्न में से किस नाम से जो है जानी गई? तो यह जो है माउंटबेटन योजना के नाम से जो है जानी गई। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सुमेल नहीं है? आपको जो है इसमें से मिलान करना है और बताना है कौन सा जो है सुमेल नहीं है। तो बताइए आप सभी लोग, मार्ले मिंटो सुधार जो है वह सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व से संबंधित है, हाँ या ना बताना है आपको। और बाग नेक्स्ट ऑप्शन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है क्या स्वशासन से संबंधित है? ऑप्शन सी में कैबिनेट मिशन जो है वह क्या संविधान सभा का गठन से संबंधित है? ऑप्शन डी में साइमन कमीशन जो है वह क्या भारत विभाजन से संबंधित है? तो बताना है आपको जो है इनमें से जो है कौन संबंधित नहीं है। तो इसका जो है मार्लो मिंटो सुधार जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व से जो है संबंधित है और भारत सरकार अधिनियम 1935 ये जो है स्वशासन से संबंधित है। और ऑप्शन नंबर सी में जो है कैबिनेट मिशन जो है वह संविधान सभा का गठन से संबंधित है और साइमन कमीशन जो है भारत विभाजन से संबंधित नहीं है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से आपको पूछ रहा है क्वेश्चन में कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था? बताइए सभी लोग, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत जो है विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में जो है किया गया था? आपके सामने ऑप्शन है 1930, 1934, 1945, 1947। एक क्वेश्चन जो है आपका MPPSC 2020 में पूछा हुआ है। बताइए सभी लोग फटाफट से, इसका जो आंसर है वह क्या होगा? तो यह जो है 1945 में जो है किया गया था। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत जो है विधायिका के अंतिम निर्वाचन जो है 1945 में जो है किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल जो है किया गया था। बताइए सभी लोग, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान जो है किसमें शामिल किया गया था? तो आपका सभी के सामने ऑप्शन ए में है भारत सरकार अधिनियम 1935 में, अगस्त प्रस्तावना 1940 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में, कैबिनेट मिशन प्रस्तावना 1946 में। और एक क्वेश्चन जो है आपका यूपी PCS 2013 में जो है पूछा हुआ है। तो बताइए इसका जो फटाफट से आंसर जो है क्या होगा? तो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान जो है और भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो है शामिल किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? वो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? बताइए सभी लोग, किस अधिनियम ने जो है केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? एक क्वेश्चन जो है आपका यूपी PCS 2014 में पूछा हुआ है। तो इसका आपके सामने ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन सी है भारत परिषद अधिनियम 1909, नेक्स्ट ऑप्शन डी है भारत परिषद अधिनियम 1892। तो बताइए सभी लोग, इनमें से जो है इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो ये जो है भारत शासन अधिनियम 1935 में जो है शासन प्रणाली को स्थापित किया गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम जो है किसके द्वारा कब जारी किया गया था, यानी किस अधिनियम के द्वारा जो है किया गया था? तो आप सभी के सामने ऑप्शन ए में 1910, 1909, 1919, 1935, ये इनमें से कोई नहीं। एक क्वेश्चन जो है आपका SSC 2011 के एग्जाम में पूछा हुआ है।
तो बताइए संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम किस अधिनियम द्वारा जो है किया गया था? तो ये जो है 1935 के अधिनियम द्वारा जो है किया गया था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? बताइए सभी लोग, प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए जो है भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो ये जो अधिनियम था वो 1935 का भारत सरकार अधिनियम था। इसका जो करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी है। ये क्वेश्चन जो आपका एसएससी 2022 के एग्जाम में पूछा हुआ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत में जो है सचिव का पद जो है किसके द्वारा निर्मित किया गया था? बताइए आप सभी लोग। तो आप सभी के सामने ऑप्शन ए में है मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा, ऑप्शन बी में है भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा, ऑप्शन सी है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा, ऑप्शन डी में है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के द्वारा। ये क्वेश्चन जो आपका है बीपीएससी 2011 में पूछा हुआ है। तो बताइए इसका जो करेक्ट आंसर है वह कौन सा होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह भारत सरकार अधिनियम 1858 के जो द्वारा है निर्मित किया गया था। तो किसमें है? तो ऑप्शन नंबर बी में है। भारत में सचिव का पद जो है भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा जो है निर्मित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व को मंजूरी दी गई? बताइए सभी लोग, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत जो है पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की जो है मंजूरी दी गई? तो आपके सामने ऑप्शन ए में है भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। और एक क्वेश्चन जो है आपका एसएससी 2017 के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो बताइए इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो भारत सरकार अधिनियम के तहत जो पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधि को जो मंजूरी दी गई थी वह भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा जो है मंजूरी दी गई थी। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवस्थित शक्तियां किसे दी गई थी? बताइए सभी लोग। तो आप सभी के सामने ऑप्शन ए में है संघीय विधानमंडल को, ऑप्शन बी है गवर्नर जनरल को, ऑप्शन सी है प्रांतीय विधानमंडल को, ऑप्शन डी है प्रांतीय राज्यपालियों को। आइए जो क्वेश्चन है आपका यूपीएससी के 2018 के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो बताइए सभी लोग, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा जो है स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां जो है किसे दी गई थी? तो यह जो है गवर्नर जनरल को जो है दी गई थी। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? आप सभी के सामने ऑप्शन है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा, ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, ऑप्शन सी है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा, ऑप्शन डी है चार्ज एक्ट 1813 के द्वारा। ये जो क्वेश्चन है आपका एसएससी के एग्जाम 2019 में पूछा हुआ है। तो बताइए किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जो है जाना जाता है? यह जो है भारत शासन अधिनियम 1919 को जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिससे 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र उपनिवेशों में जो है विभाजित किया गया था। वह कौन सा यूनाइटेड किंगडम थी? तो बताइए आप सभी सामने ऑप्शन ए में है और पिट्स इंडिया अधिनियम, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन सी है रॉलेट अधिनियम, ऑप्शन डी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम।
ये जो क्वेश्चन है आपका एसएससी के 2022 के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर कौन सा है। यह जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है। इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है वह यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सूची 1 को जो है सूची 2 के सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कोड से जो आपका सही उत्तर चयन करना है। बताइए भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है वह जो है किसके द्वारा जो है पारित किया गया था, वह जो है किससे संबंधित है। और नेक्स्ट भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है किससे संबंधित है। मिंटो मार्ले सुधार जो है 1909 जो है किससे संबंधित है। भारत परिषद अधिनियम जो है 1861 किससे संबंधित है। आपको जो है यहाँ से मिलान करना है। चलिए हम इसको देखते हैं, मिलान करते हैं अच्छे से। भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है वह प्रांतों में द्वैध शासन से संबंधित है। तो एक का जो है 3 में मिलान होगा। तो आप देखिए 1 का 3 जो है किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ये जो 1 का 3 नहीं दिया हुआ है, यहाँ 1 का 2 दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए जो है गलत हो जाएगा। और सी में जो है 1 का 1 दिया हुआ है इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। और डी में जो है 1 का 3 दिया हुआ है तो ये भी जो है गलत हो जाएगा। बाकी कौन बचा, तो 1 का 3 जो है ऑप्शन नंबर बी में बचा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप इसको जो है और मिलान कर सकते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है वह प्रांतीय स्वायत्तता के जो है से संबंधित है। और उसके बाद जो है मिंटो मार्ले सुधार 1909 जो है वह सांप्रदायिक निर्वाचन से संबंधित है। नेक्स्ट जो है भारत परिषद अधिनियम 1861 जो है वह सती प्रथा का अंत से संबंधित है। भारत सरकार अधिनियम 1858 जो ब्रिटिश शासन शक्ति में आया है। तो हमको जो है इतना करने का जरूरत नहीं है, बस हमको एक मिल गया था ऑप्शन ए का 3 में। तो ऑप्शन ए का 3 में जो है सिर्फ ऑप्शन नंबर बी ही था, इसलिए हमारा डायरेक्ट ऑप्शन नंबर बी ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डैश का पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता है। कौन सा पिट्स इंडिया एक्ट जो है वह ब्रिटिश इंडिया कंपनी और वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता है। तो यह जो है क्वेश्चन आपका एसएससी के 2022 के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है 1784 जो है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच जो है अंतर करता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। और आज हमारा पहला चैप्टर में जो है टोटल आप देख लीजिएगा लुसेंट का बुक में जो न्यू एडिशन है उसमें जो है टोटल 30 ही प्रश्न दिया हुआ है। तो हम लोग आज चैप्टर नंबर 1 को जो है कंप्लीट कर लिए हैं। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है लुसेंट का नेक्स्ट जो दूसरा चैप्टर है उसका नाम है संविधान सभा। संविधान सभा जो है हम अगला क्लास में करेंगे। अगला क्लास में जो है आपका संविधान सभा का क्लास होगा। तो आप सभी लोग जो है संविधान सभा का क्लास भी कर लीजिएगा। इसलिए अभी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी इसका क्लास अपलोड हो संविधान सभा का उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और चैप्टर 2 का भी क्लास करें। आप लोग हमें ये बताइए कि 30 प्रश्न में से जो है आप लोग कितने प्रश्न सही कर पाए हैं, वो जो है वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके बताइएगा 30 में से कितने प्रश्न आपका सही हुआ है। और अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ये पीडीएफ जो है आपका टेलीग्राम चैनल पे अभी ही अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग खुद से भी रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट क्लास में। आज की इस क्लास में इतना है।